दोस्तों, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर सौर मंडल के केंद्र में मौजूद है और पृथ्वी से लेकर प्लूटो तक सौर मंडल के सभी ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। हालांकि धरती से देखने पर हमें सूर्य एक शांत चमकती हुई पीली गेंद की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में ये इतना अशांत है कि इसके पास जाते ही इसकी तीव्र आवाज किसी भी जीव को बहरा बना सकती है और इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि कुछ ही पलों में बड़े बड़े ग्रह जलाकर राख कर सकता है। साथ ही ये अपने अंदर कई ऐसे रहस्य समेटे बैठा है जिसके जवाब ढूंढना काफी जरूरी है। इसलिए दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट हमेशा सूर्य में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और सूर्य के बारे में जानने के लिए आज तक कुल 22 सूर्य मिशन भेजे गए हैं। वहीं अब इसरो ने भी अपना सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है जो सूर्य के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। लेकिन आज हम आपको सूर्य की 6 ऐसी रहस्यमयी आवाजें सुनाने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजे गए 22 मिशन में सबसे ज्यादा सोलर मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा भेजे गए हैं, जिनमें से सबसे खास मिशन था 12 अगस्त 2018 के दिन लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब। नासा के सन मिशन का लक्ष्य सूर्य के जितना हो सके उतना करीब जाकर सूर्य के बर्ताव, वातावरण और सौर तूफानों पर स्टडी करना था, जिसके लिए यह पिछले 5 सालों से अंडाकार रास्ते पर चलते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और अपने इस ऑर्बिट में सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने के दौरान ये कई फोटो, ऑडियो और वीडियो और बाकी सारे डेटा कलेक्ट करके नासा को भेजता है, जिसके लिए इसमें कई कैमराज, माइक और एडवांस पेलोड उपकरण लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अपने मिशन की 7 सालों की अवधि में पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के 24 चक्कर काटने वाला है और आखिरी में सूर्य के सबसे नजदीक यानी 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने वाला है, क्योंकि अगर ये और ज्यादा पास गया तो सूर्य की गर्मी से जलाकर राख कर देगी। साथियों, अपने इस थकाने वाले लंबे मिशन के दौरान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है और आज हम आपको इस सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई सूर्य की 6 अलग अलग आवाजें सुना रहे हैं। साथ ही आपको इस प्रोब द्वारा खींची गई सूर्य की कुछ फोटोज भी दिखाएंगे, जिससे सूर्य को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। लेकिन ये ऑडियो सुनने से पहले बता दें कि अंतरिक्ष में आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि वहां साउंड के ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम मौजूद नहीं है। इसलिए इन ऑडियो क्लिप्स को नासा ने उस डेटा का इस्तेमाल करके बनाए हैं जो पार्कर सोलर प्रोब ने कलेक्ट करके भेजे हैं। इस डेटा में सूर्य का वातावरण, गैस और पार्टिकल्स की प्रेशर वेव्स शामिल हैं और हमारी डेली लाइफ में हम इन प्रेशर वेव्स को आवाज के रूप में सुनते हैं। इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को मेजर करके वैज्ञानिकों ने इस डेटा को ऑडियो का रूप दे दिया है। तो चलिए अब सूर्य की उन खौफनाक आवाजों को सुनते हैं। सूर्य की पहली खौफनाक आवाज। सबसे पहले आप जो घरघराहट और विसल जैसी आवाज सुनने वाले हैं, उसे सूर्य के वातावरण में प्रवेश होते ही पार्कर सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया था। यह आवाज सूर्य के मौजूद प्लाज्मा में और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल में होने वाले बदलाव के परिवर्तन की डेटा की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की डेटा को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। तो आइए सुनते हैं इस खौफनाक आवाज को। आपको बता दें कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब जब सूर्य के वातावरण के सबसे बाहरी हिस्से यानी कोरोना के पास पहुंचा था, तब यह आवाज रिकॉर्ड की गई थी, जिसके साथ रिकॉर्ड हुई वीडियो फुटेज में आप उबलते हुए सोलर पार्टिकल्स को तेजी से अंतरिक्ष में जाते हुए देख सकते हैं। इस आवाज को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से हो रहे परिवर्तन की वजह से यह आवाज ऊपर नीचे हो रही है। सूर्य की दूसरी रोंगटे खड़ी कर देने वाली आवाज। इस आवाज को पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के और करीब जाकर वहां के वातावरण में मौजूद गैसों के बदलाव को स्टडी करके बनाया है, जो कि काफी मिस्टीरियस है
और ऐसी आवाज आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपने ये रिकॉर्डिंग गौर से सुनी हो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये आवाज कभी कभी तेज सुनाई देती है तो कभी कभी काफी कम हो जाती है। वाकई में अगर आप इस आवाज को किसी हॉरर वीडियो के साथ लगा दें तो देखने वाले के पसीने छूट जाएंगे। इससे जुड़ी टेक्निकल डेटा पर गौर करें तो जब सोलर पार्टिकल्स सूर्य की मैग्नेटिक लाइंस जो आउटर स्पेस में जा रही होती हैं, उनके रास्ते पर चलते हुए सूर्य से बाहर निकलते हैं, तब इनमें होने वाले प्रेशर की चेंज की वजह से हमें यह ऑडियो सुनकर ऐसा लगता है कि मानो जोर से सीटी बज रही हो। इसलिए साइंटिस्ट ने इसे विस्ला मोड वेव्स नाम दिया है। सूर्य की तीसरी और हैरत में डालने वाली आवाज। दोस्तों, जब वातावरण में मौजूद पार्टिकल्स गर्म होते हैं तो उस गर्मी से वो चार्ज हो जाते हैं और उनके प्रेशर में भी बदलाव होता है। ये तीसरी ऑडियो हाई चार्ज पार्टिकल्स में होने वाले बदलाव की आवाज है। आपको बता दें कि ऑडियो क्लिप रिलीज होने के बाद दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में नासा की काफी वाहवाही हुई थी, क्योंकि यहाँ पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य से निकलने वाली बहुत ही खास तरह की लैंग्यूमिर वेव्स की जांच की थी और उन्हें रिकॉर्ड किया था, जो कि काफी हाई फ्रिक्वेंसी पर हाई प्रेशर पर ट्रैवल करती हैं। और अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो यह आपको किसी के रोने जैसी आवाज प्रतीत होगी। सूर्य की चौथी आवाज जो चौंकाने वाली है। साथियों, अगर अगली आवाज सुनकर आपको ऐसा लगे कि माइक से तेज हवाएं टकरा रही हों, क्योंकि जब भी कोई क्रिएटर आउटडोर में रिकॉर्ड करता है तो उसके पीछे इसी तरह की चहचहाहट की आवाज रिकॉर्ड होती है। आपको बता दें कि ये सूर्य के सबसे खतरनाक शस्त्र जो किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को तबाह कर दे उसकी आवाज है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सौर तूफानों की, जो इतने तीव्र होते हैं कि अंतरिक्ष में कई बार भयंकर तबाही करते हैं। हालांकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें इन सौर तूफानों से बचाए हुए है। खैर, इस आवाज की बात करें तो ये सौर तूफानों से निकलने वाली खास तरह की डिस्पर्सिव वेव्स की आवाज है, जो काफी तेजी से एक फ्रिक्वेंसी से दूसरी फ्रिक्वेंसी पर बदलती है, क्योंकि ये सोलर विंड के जरिए ट्रैवल करती है। सूरज की पांचवी भयानक आवाज। दोस्तों, आपको यह आवाज चौथी ऑडियो से मिलती जुलती लगी होगी, क्योंकि ये उन्हीं डिस्पर्सिव वेव्स की आवाज है जो सौर तूफानों के जरिए ट्रैवल करती हैं। हालांकि पार्कर सोलर प्रोब ने और ज्यादा करीब जाकर रिकॉर्ड किया है, जो सूर्य पर चलने वाली तेज हवाएं और मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलावों को दर्शाती हैं। इन वेव्स को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सौर तूफानों के जरिए ट्रैवल करके ये आवाज पृथ्वी के वातावरण में पहुंच जाती है तो हमारी ऑर्बिट में घूम रही हजारों सैटेलाइट के सिग्नल्स को कमजोर कर सकती है और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब कर सकती है। इसलिए इन्हें सबसे खतरनाक एनर्जी वेव्स कहा जाता है। सूर्य की आखिरी खौफनाक आवाज। दोस्तों, सूर्य की ये छठी आवाज पहली 5 आवाजों से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि ये सूर्य के वातावरण, प्लाज्मा वेव्स या फिर गैसों की आवाज नहीं है, बल्कि इन छोटे पिंडों की है जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के आसपास बंधे हैं। इस दौरान ये अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए सूर्य और जा रहे पार्कर सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नासा के ये सोलर मिशन उतना आसान नहीं है, क्योंकि इस परिक्रमा में प्रोब से हर घंटे हजारों माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स और कभी कभी तो बड़े बड़े उल्कापिंड भी टकरा जाते हैं। वहीं इस टकराव के दौरान प्रोब और उल्कापिंड दोनों की रफ्तार काफी तेज होती है। ऐसे में भारी नुकसान से बचाने के लिए नासा ने इसे काफी मजबूत करके बनाया है। साथियों, नासा की तरह भारत ने भी सूर्य को समझने के लिए अपने अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को रवाना कर दिया है, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट 1 की तरफ रवाना हो चुका है और इसे वहां पहुंचने में 109 दिन लगने वाले हैं, जिसके बाद ये 5 साल 2 महीनों तक इसी पॉइंट के ऑर्बिट में घूमते हुए सूर्य की स्टडी करेगा
और सूर्य के कई हिस्सों से पर्दा उठाएगा। इसलिए हर भारतीय इसरो के इस आदित्य L1 मिशन के लिए काफी एक्साइटेड है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सूर्य की कौन सी ऑडियो क्लिप सबसे ज्यादा डरावनी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आने वाले दिनों में भारत के आदित्य L1 मिशन द्वारा रिकॉर्ड की गई सूर्य की आवाज और तस्वीर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए।